कहानी की शुरुआत होती है आज से 30 साल पहले, जहाँ पर गवर्नमेंट ने 5 सुपर हीरोज की एक टीम बनाई, जिनके अंदर अलग अलग तरह की कमाल की ताकतें थी। जो सबसे ताकतवर और बहादुर था उसे टीम का लीडर बना दिया गया, जिसका नाम था कैप्टन जूम। ये टीम इसलिए बनाई गई क्योंकि 5 क्रिमिनल्स यानी मुजरिम जो बहुत खतरनाक और ताकतवर थे, उन्होंने जेल से भागकर पूरी दुनिया पर हमला करके यहाँ तबाही मचा दी। तो इस वक्त इन 5 सुपर हीरोज को सामने लाया गया, जिन्होंने बड़ी बहादुरी से उन क्रिमिनल से जंग लड़ी और अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके आसानी से उन्हें हरा दिया और दुनिया को बचा लिया। यहाँ पता चला कि कैप्टन जूम के अंदर बिजली से भी तेज दौड़ने की ताकत थी, लेकिन था वो आम इंसान ही। पर अपनी ताकतों की वजह से गवर्नमेंट ने उसे सुपर हीरो बना दिया, जो बाद में बन गया कैप्टन जूम। अब टीम में जूम का भाई भी था, उसके पास भी ताकतें थी, लेकिन जब जनरल ने महसूस किया कि जमीन पर अब एलियंस के हमले का खतरा है, तो उन्होंने इनकी ताकतें और बढ़ाने के लिए अब रेडिएशन का इस्तेमाल करने का फैसला किया, यानी कि ताकतवर शुआओं का। और फिर इस रेडिएशन को पूरी टीम पर आजमाया गया, जिनमें जूम तो पहले से और ताकतवर बन गया, लेकिन इस रेडिएशन का उसके भाई पर बुरा असर पड़ा। वो पहले से कई ज्यादा गुस्से वाला बन गया, उसे गलत गलत सोचें आती थी और वो फिर बुराई के रास्ते पर निकल पड़ा। उसने फिर अपनी टीम के बारे में गलत सोचना शुरू कर दिया कि इन्होंने मेरा बहुत सारा नुकसान किया है। इसी वजह से उसने अपने ही लोगों से लड़ाई कर ली और 3 सुपर हीरोज को मार दिया। अब जब जूम को महसूस हुआ कि मेरा भाई बुराई की हदें पार कर रहा है, बहुत खतरनाक बन चुका है, तो उसने अपने भाई से लड़ाई की और उसे हराकर पहाड़ों में एक ऐसी जगह पर बंद कर दिया जहाँ से वो कभी बाहर नहीं आ सकता था। लेकिन अब 30 साल गुजर जाने के बाद जूम अपनी ताकतें खो चुका था और बिल्कुल एक आम इंसान बनकर रहने लगा। और अब 30 साल के बाद एक साइंटिस्ट ने पता लगवाया कि जहाँ पर जूम ने अपने भाई को कैद किया था, वो वहाँ से निकलने की तैयारी कर चुका है। हैरानी वाली बात कि इतने सालों में ना तो उसकी मौत हुई, ना ही उसकी उम्र बढ़ी, वो आज भी जवान है। वजह ये थी कि वो बहुत ताकतवर था, इतना तेज कि वक्त को भी पीछे छोड़ दी। अब साइंटिस्ट को इस बात की फिक्र थी कि जूम का भाई पहले जितना ही ताकतवर है और उन ताकतों के साथ ही वो बाहर आएगा और अपने भाई से लड़ेगा, उसे बदला लेने के लिए और दुनिया को तबाह करने के लिए। पर करें बात जूम की, वो तो अपनी ताकतें खो चुका है। तो उसका मुकाबला करने के लिए जनरल अपनी ही सुपर हीरोज बच्चों की टीम तैयार करने का फैसला करते हैं, जिनके अंदर भी हैरान कुन अलग किस्म की ताकतें पाई जाती हूँ। पर उनके पास सिर्फ 12 दिन का ही टाइम था, क्योंकि 12 दिन के बाद जूम का भाई वहाँ से निकलकर बाहर आ जाएगा। जाहिर है ये टाइम कम ही था, तो इतने कम वक्त में बच्चों को अच्छे से ट्रेन जूम के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। पर जनरल ये भी जानते थे कि जूम इसके लिए कभी नहीं मानेगा, इसलिए उन्होंने कैसे भी करके जूम को यहाँ लाने का हुक्म दे दिया, फिर चाहे उसे जबरदस्ती ही क्यों न लाया जाए। उधर जूम आम जिंदगी गुजार रहा था जैक बनकर। उसके पास सिर्फ इतनी ही ताकत बची थी कि वो बस अपनी उंगली से कॉफी फेंट कर तैयार कर लेता था। अब यहाँ जूम यानी जैक के पास साइंटिस्ट और उनकी साथी जो डॉक्टर थी, वो उसे लेने के लिए पहुँच गए। वो कहते हैं कि चलो आपको सुपर हीरोज तैयार करनी है, पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि अब इस दुनिया को नए सुपर हीरोज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर लिहाज से दुनिया महफूज है, यहाँ कोई खतरा नहीं। अब वो लोग जानते थे कि जैक इतनी आसानी से नहीं मानेगा, इसलिए साइंटिस्ट ने उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन दे मारा। वो उसके सीने पर लगा, जिससे जैक बेहोश हो गया और ये लोग उसे अपने साथ ले आए। यहाँ साइंटिस्ट और जर्नल ने फैसला किया कि हम जैक को उसके भाई के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि मेरा भाई जिंदा है, तो हो सकता है वो एक्साइटेड पुरजोश हो जाए और उससे लड़े ही ना। इसके बाद हमें दिखाई गई सुपर हीरोज की छोटी नई टीम, जिनमें सबसे छोटी 6 साल की बच्ची थी। उसके पास ये ताकत थी कि वो कोई भी भारी चीज आसानी से उठा लेती थी। अब उसके पास ये ताकत तो थी ही, लेकिन कैसे भी करके वो सुपर हीरो के टेस्ट को पास करना चाहती थी, जिसके लिए बहुत सारे बच्चों को यह टेस्ट के लिए बुलाया हुआ था। लिस्ट में अगली 16 साल की एक लड़की थी, जिसके दिमाग में इतनी ताकत थी कि वो बस दिमाग के जरिए ही किसी भी चीज को उठाकर इधर से उधर कर सकती थी। स्कूल में बाकी बच्चे उसे परेशान करते थे, इसीलिए वो सुपर हीरोज की टीम में शामिल होना चाहती थी। अगला एक लड़का था जिसके पास गायब होने की ताकत थी। इस ताकत का फायदा उठाकर वो बहुत मस्ती करता था, क्योंकि बार बार गायब होकर वो लोगों को हैरान करता और खुश होता था। एक बच्चा था 12 साल का, जिसके पास सबसे अलग ही ताकत थी। वो अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को फुलाकर बड़ा बना सकता था। अब लैब में जब जैक को होश आई तो उसके सामने 2 ऑप्शन रख दिए जाते हैं। एक, ये तो वो सुपर हीरोज की टीम को ट्रेन करे। दूसरा, कि अगर वो ये नहीं करता तो झूठे इल्जाम में उसे जेल भेज दिया जाएगा। अब जैक को यहाँ मानना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब जैक मिलता है साइंटिस्ट के साथ ही डॉक्टर से, जो उसके कैप्टन जूम होने की वजह से उसकी दीवानी थी। वो इतनी बड़ी फैन थी, इतना उसे पसंद करती थी कि उसने जूम के बारे में सारी किताबें पढ़ ली थी जो लिखी गई थी। अब जब जैक को नई सुपर हीरोज की टीम दिखाई गई तो वो काफी हैरान रह गया
कहता है, अरे ये क्या, छोटे छोटे बच्चे, मुझे यहाँ सुपर हीरोज की टीम तैयार करनी है, ये बच्चों के खेलने की टीम, ये क्या करवा रही है भैया आप मुझसे। जिस पर साइंटिस्ट उसे कहता है कि भले ये देखने में बच्चे हैं, पर इनके पास अनोखी ताकतें हैं। जो कहकर वो उसे हर बच्चे की ताकत के बारे में बताता है। डॉक्टर भी जैक को कहती है कि आपको इन बच्चों को ऐसे ट्रेन करना है कि इनकी ताकतें ट्रेनिंग से ही और बढ़ जाए, क्योंकि इन पर हम उस रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है ये बच्चे हैं तो इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। इसके बाद बारी बारी सारे बच्चे आकर अपनी अपनी ताकतें दिखाने लगे। जैसे कोई बच्चा बहुत तेज पलकें चिपका सकता था, तो कोई इतना ज़हीन था कि पढ़ाई में मास्टर निकला। जिसके बाद आखिरकार उन्हें 4 बच्चों को सुपर हीरो बनने के लिए चुना गया, जिनकी ताकतें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब पता चला कि जैक की भाई के वापस आने में बस 9 ही दिन बाकी रह गए हैं। साइंटिस्ट और जनरल आपस में बात करते हैं। जहाँ वो बच्चों की टीम से तो बहुत खुश थे, लेकिन साथ में उन्हें इस बात की फिक्र भी थी कि जैक इतने कम टाइम में बच्चों को ट्रेन कर पाएगा भी या नहीं। जनरल तो बच्चों को इतनी जल्दी तैयार होता दिखना चाहता था कि वो तो बच्चों पर रेडिएशन को भी आजमाने के लिए तैयार था, पर नुकसान न हो जाए इस वजह से साइंटिस्ट ने ऐसे करने से मना कर दिया। अब शुरू में तो बच्चों ने जैक पर इतना ध्यान नहीं दिया, बस ये समझा कि ये हमें ट्रेन करेगा। लेकिन जब डॉक्टर सबको ये बताती है कि असल में जैक की कैप्टन ज़ूम है, तो सारे बच्चे काफी खुश हो गए, क्योंकि वो भी उसके फैंस थे। आकर उसके पास आ जाते हैं, सिवाय गायब होने वाले लड़के के, क्योंकि उसे अभी भी उस पर शक था। अब जैक, साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलकर बच्चों की ताकतों को देखने लगे। वजन उठाने वाली बच्ची जो सिर्फ 6 साल की ही थी, उसने भारी से भारी वजन उठाकर सबको हैरान कर दिया। पर जैक को यहाँ वो बच्ची खास पसंद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत बोलती थी, हर वक्त जैक से बातें करती रहती थी। गायब होने वाला लड़का यहाँ उन लोगों को काफी परेशान कर रहा था, क्योंकि जब कोई उसके पास आता उसकी ताकत देखने, वो वहाँ से गायब हो जाता। अब एक दिन जैक ने डॉक्टर से पूछ लिया कि आखिर आप लोग बच्चों को ट्रेन करवा कर तैयार क्यों करवाना चाहते हैं। जिस पर डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताती, इसलिए नहीं कि जैक से हकीकत छुपानी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद सच्चाई नहीं जानती थी कि जैक का भाई लौट रहा है। अब डॉक्टर सबके साथ मीटिंग रखती है, बताती है कि बच्चे अपनी जितनी ताकत दिखा रहे हैं, उनके अंदर उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत है। वो बस अपने दिमाग की मदद से अपनी ताकतों को रोक रहे हैं। अब इसी बीच जैक भी उनकी मीटिंग में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स के जरिए उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। अब साइंटिस्ट बच्चों और जैक को अपने खास डॉक्टर से मिलवाता है, जो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक रोबोट था, जिसे खास इसलिए बनाया जाता है ताकि वो सुपर हीरोज की टीम का साथ दे। अब यहाँ जैक रोबोट डॉक्टर से मिलकर बहुत खुश हुआ और वो उसे और बच्चों को लेकर एक काफी पुरानी जगह पर गया, जहाँ उनकी एक काफी बड़ी स्पेसशिप रखी हुई थी। जैक रोबोट डॉक्टर और बच्चों को चुपके से स्पेसशिप में बिठाता है और उन्हें घुमाने के लिए वहाँ से बाहर निकल जाता है, जहाँ इन लोगों ने रोबोट डॉक्टर की मदद से बहुत मजे से खाना खाया, क्योंकि वो अपने मशीन वाले हाथों से इनके लिए फास्ट फूड और आइसक्रीम उठा कर लाया था। लेकिन जल्दी ये खबर टीवी पर आ गई, क्योंकि किसी ने उनके स्पेसशिप की वीडियो इंटरनेट पर डाल दी थी, जिससे सबको ये लगा कि फास्ट फूड और आइसक्रीम खाने वाले एलियंस का जमीन पर हमला हो गया है। लेकिन जब ये बात साइंटिस्ट और डॉक्टर को पता चली कि ये काम जैक का है, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। लेकिन क्योंकि वो कैप्टन ज़ूम था, तो कोई उन्हें क्या ही कह सकता था। अब जब जैक सो रहा था, तो वजन उठाने वाली बच्ची उसके पास आई और उसे जगाकर कहने लगी कि मुझे बहुत बुरा सपना आया है, मुझे डर लग रहा है, मैं आपके पास सोना चाहती हूँ। अब जैक को उस पर तरस आ गया। बेड छोटा था तो वो उसे अपने पास तो नहीं सुलाता, लेकिन पास पड़े हुए सोफे पर सोने का कह देता है। पर वो बच्ची बहुत होशियार थी, उसने आराम से सोफे को घसीट कर बेड के साथ लगाया और उस पर मजे से लेट गई, ये सोचकर कि यहाँ मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी, डर भी नहीं लगेगा। अगले दिन साइंटिस्ट ने सभी बच्चों को एक ऐसे कमरे में भेजा जहाँ पर बहुत सारे रंगीन बॉल्स थी और उनसे बच्चों पर शूट किया जाएगा और बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि शॉट से गोली से कैसे बचते हैं। जहाँ बच्चों ने बहुत अच्छे से अपनी ट्रेनिंग की और फिर इसके बाद उन्हें रनर पर भागना भी सिखाया ताकि वो और तेज दौड़ना सीख सके। जिसके बाद उन्होंने जैक के साथ मिलकर अपनी ताकतों की और अच्छे से ट्रेनिंग की। अब हालांकि उनकी ताकतें यहाँ बढ़ रही थी, पर अभी भी बहुत कुछ बाकी था। अभी सिर्फ ट्रेनिंग के बाद सारे बच्चे काफी थक गए और एक जगह पर आकर बातें करने लगते हैं। गायब होने वाला लड़का कहता है कि सबको अपनी अपनी पड़ी है, हम बच्चों की किसी को कोई परवाह नहीं और जैक भी सब पैसों के लिए ही कर रहा है। अब जब जैक को पता चला कि उस बच्चे ने ये बात की, तो वो उसके कमरे में गया जो खास इसलिए बनाया गया था ताकि वो वहाँ से गायब ना हो सके। उसके पास जाकर जैक उसे बचपन में अपने और अपने भाई की सुपर हीरो बनने वाली बात बताता है। यह उस बच्चे को पता चला कि कैप्टन ज़ूम का वो असली भाई था जिसे कैद कर दिया गया। अब जैक अपने भाई के बारे में बात करके काफी जज्बाती हो गया। फिर वो थोड़ी देर के लिए उस बच्चे को कमरे से निकालकर बाहर लेकर आया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि इस बच्चे के पास गायब होने के अलावा कोई और ताकत भी है। इसलिए जैक उसे कहता है कि अपनी आंखें बंद करो और ध्यान लगाकर गौर करके बताओ कि वो लड़की जिसके पास दिमाग की ताकत है वो इस वक्त कहाँ है और क्या कर रही है। उसने ऐसे किया
और सच में उसे दिख गया कि वो लड़की कहाँ है और क्या कर रही है, जिस बारे में उसने जैक को बताया कि वो अपने कमरे में है और डांस कर रही है। अब ये भी तेज दिमाग की एक ताकत होती है जो बहुत ही कम लोगों के पास पाई जाती है, इसलिए ऐसे लोगों को खास समझा जाता है। इस वजह से जैक बहुत खुश था और क्योंकि इस लड़के के पास दो ताकतें थी, इसलिए वो उसे टीम का लीडर बना देता है। फिर जैक डॉक्टर के पास गया और उसे कहता है कि बच्चे काफी अच्छे से ट्रेन हो रही है और तुम भी काफी अच्छा काम कर रही हो, बहुत खूब। अब अपनी ये तारीफ जैक के मुंह से सुनकर डॉक्टर खुशी से लाल हो जाती है। इसके बाद जनरल और साइंटिस्ट अपनी टीम के साथ उन पहाड़ी इलाकों में पहुंच जाती है जहाँ पर ज़ूम की बाइक को कैद किया गया था। वो उस रास्ते के पास खड़ी थी जहाँ से उसे भेजा गया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ज़ूम का भाई इसी रास्ते से वापस लौटेगा। अब यहाँ साइंटिस्ट ने एक रोबोटिक जाल बनाया था